Hello friends, welcome to Stocks Infinity. As discussed in the last video, we were very bearish on charts because technical charts में बता थे निफ्टी में डिसेंडिंग ट्रायंगल और बैंक निफ्टी में हेड एंड शोल्डर का ब्रेकडाउन। निफ्टी में भी वो ब्रेकडाउन सर्वाइव हुआ है, 19300 के नीचे निफ्टी क्लोज नहीं हुआ है। बैंक निफ्टी अभी भी बियरिश टेरिटरी में है, बट यहाँ से ओवरसोल्ड है शॉर्ट टर्म पैरामीटर्स पे, तो मे बी अगले हफ्ते हमें एक रिबाउंड देखने को मिल सकता है। आगे चल के हम डिस्कस करेंगे टेक्निकल चार्ट्स पे और साइकोलॉजी ऑफ द मार्केट, जो आपको काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि अब आपको नैरेटिव्स बेचे जा रहे हैं, अब आपको नेगेटिव चीज़ें दिखाई जा रही हैं, बोली जा रही हैं। चाइना में ये हो गया, बैंकिंग डिफ़ॉल्ट हो रहा है, यूएस में माइकल बरी जी शॉर्ट कर रहे हैं, पुट्स ले रहे हैं। तो इस तरीके का एक माहौल बनाया जा रहा है, डर बनाया जा रहा है, ताकि आप लोग अपनी जो बाइंग पोजीशन है वो छोड़ दें और एफआई माल लेके आपको फिर से ऊपर ले जाएं और आप फिर से ऊपर फंस जाएं लेकर। तो आप 19,900 पे लेने के लिए तैयार थे, अब आप 19,200 पे लेने के लिए तैयार नहीं हो रहे। तो फ्रेंड्स, अपनी साइकोलॉजी पे वर्क करें। आपको मार्केट की साइकोलॉजी को समझना है, यही मार्केट का मैकेनिज्म है। नीचे में आपको फियर लेकर आना और फियर में आप अपना माल दे देते हैं और वहाँ माल ले नहीं पाते हैं। और ग्रीड जब एक्सट्रीम होता है तब आप सब कुछ लेने के लिए तैयार होते हैं। तो बाय फियर सेल ग्रीड बोला जाता है और ये आपको अभी भी दिख रहा है स्ट्रीट पे, क्योंकि 19,900 पे हम जब कॉशन दे रहे थे तब हम दुश्मन थे लोगों के, कि हम बोल रहे थे कि बाय मत करो, तब लोग हमें बोल रहे थे कि शायद आप गलत बोल रहे हो, हमें बाय करने से रोक रहे हो। आज जब हम 19,200 पे हैं, अब हम बोल रहे हैं बाय करो, तो लोग चाह रहे हैं कि अब हम उनको ये बोलें कि नहीं, अब यहाँ से सेल कर दो। तो फ्रेंड्स, यहाँ से एक्यूमुलेशन करना है। एक्यूमुलेशन टाइम होता है, कुछ टाइम देना पड़ेगा आपको मार्केट को। यहाँ से मार्केट में स्लोली ग्रेजुअली एक्यूमुलेट करो। 18,800 18,700 कहाँ पे आता है मार्केट को बॉटम, वो नहीं पता किसी को, बट अब आपको माल लेना शुरू करना है थोड़ा थोड़ा। अभी आई एम नॉट सेइंग कि गो अग्रेसिव, बट इन्वेस्टमेंट के लिए अब आप कुछ लेवल ऐसे आ चुके हैं जो अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स, टेक्निकल चार्ट्स पे डिस्कस करते हैं आगे हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का व्यू। दीज आर निफ्टी चार्ट्स। निफ्टी में अभी हमें देखने को मिल रहा है कि डिसेंडिंग ट्रायंगल फॉर्मेशन तो था ही। अभी फॉर द टाइम बीइंग इसका जो मेजर टारगेट या शॉर्ट टर्म जहाँ तक इसको जाना चाहिए वो है कि इसकी प्रायोरिटी ये गैप फिल होना है। ये गैप अभी फिल नहीं हुआ है। अगर मैं आपको थोड़ा और गौर से देखेंगे तो दिस इज़ द गैप। ये गैप फिल होगा यहाँ पे 19,200 पे, 19,200 और एक नीचे में और गैप है, वो है 19,000 के करीब, 19,020। तो 19,200 19,000 के पास अगर ये गैप फिल होते हैं आने वाले समय में। और एक और इम्पॉर्टेंट है EMA 63, क्योंकि EMA 63 के नीचे ये अप्रैल के बाद कभी भी बंद नहीं हुआ है। अप्रैल के बाद ये इसके नीचे गया नहीं है। तो अगर पहला अटैम्प्ट करेगा तो मे बी हो सकता है यहाँ से एक बार रिबाउंड हो सके, क्योंकि ओवरसोल्ड हो जाएंगे हम शॉर्ट टर्म पैरामीटर्स में। PCR के बेसिस पे भी 0.5 0.6 आ जाएगा, जो कि अभी 0.8 चल रहा है PCR। तो 0.8 के बाद अगर हम यहाँ से 150-200 पॉइंट का फॉल देखते हैं तो 0.6 0.5 के पास आ जाएगा, वहाँ से एक रिबाउंड बन जाएगा निफ्टी में। तो फ्रेंड्स, यहाँ से 19,200 19,150 100 के पास लेने की कोशिश करें। निफ्टी में आपको 200-300 पॉइंट की एक रैली, वहाँ से रिबाउंड, शॉर्ट टर्म रिबाउंड आपको देखने को मिल सकता है। मेजरली अगर निफ्टी का ट्रेंड चेंज होना है तो 19,500 के ऊपर में अगर वो निकलता है तो शॉर्ट टर्म फिर से बियरिशनेस खत्म हो जाएगी और थोड़ी सी बुलिशनेस थोड़ी सी रहेगी 200-300 पॉइंट के लिए। और तो 19,500 क्रॉस होना बहुत ज़रूरी है, और 19,500 अगर क्रॉस होता है तो ही हम सोचेंगे कि यहाँ से थोड़ी बियरिशनेस कम हुई और तेज़ी आ सकती है। अब लास्ट वीक में थोड़ी सी बियरिशनेस देखी है, इस वीक में हम शायद साइडवेज टू थोड़ा सा बुलिश की तरफ चलेंगे, क्योंकि वीकनेस देखने को मिल चुकी है। अब हम शायद बहुत बियरिश ना रहे, क्योंकि ब्रेंट क्रूड हैज़ टेकन रेजिस्टेंस और थोड़ा सा फॉल कर चुका है। बैंक निफ्टी में अगर हम लेवल्स देख तो ये भी वही हैं कि हेड एंड शोल्डर का ब्रेकडाउन तो हो गया था, बट उसके बाद इम्प्लीकेशन अगर देखा तो 42,600 पे जाता है, बट 42,600 तक जाने में हो सकता है अभी इसको वक्त लगे, थोड़ा थोड़ा करके ऊपर जाए नीचे आए, ऊपर जाए नीचे आए, और स्लोली ये इम्प्लीकेशन पूरा कर दे। बट यहाँ से 43,400 विल एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। अगर ये भी थोड़ा उस दिन गिरता है मंडे या ट्यूसडे में अगले हफ्ते में, तो आपको PCR इसका भी ओवरसोल्ड आता हुआ दिखेगा और यहाँ से एक रिबाउंड इसमें भी देखने को मिल सकता है। तो 43,400 शायद अभी हम जल्दी में ब्रीच ना करें, और 44,400 तक जाने का एक अटेम्प्ट हो सकता है, क्योंकि वहीं पिछला रेजिस्टेंस है। EMA जो वहाँ पे सपोर्ट दे रहा है निफ्टी को 63 डेज का, वो EMA यहाँ पे रेजिस्टेंस देगा, क्योंकि बैंक निफ्टी इज मच वीकर देन निफ्टी। बट यहाँ से अब जब रिबाउंड देखने को मिलेगा, मे बी बैंक निफ्टी में शायद हमें जल्दी रिबाउंड देखने को मिल जाए इस हफ्ते में। तो नेक्स्ट वीक हमारा थोड़ा सा साइडवेज टू बुलिश का पहले रहेगा। अगर बाई चांस मार्केट नीचे मिलता है तो मार्केट नीचे आने पे हम लोग बाय अटेम्प्ट कर सकते हैं, और ऊपर अगर पहले जाता है तो हम सेल ही करेंगे, क्योंकि ये दोनों साइड का खेलेगा, सेल ऑन राइज बाय ऑन राइज, दोनों चीज़ें आप कर सकते हैं। अगर हम ब्रेंट क्रूड को देखें, मैक्रोस क्या इंप्रूव हो रहे हैं, तो येस, ब्रेंट क्रूड हैज़ फॉलन फ्रॉम इट्स हाई, और ब्रेंट क्रूड में थोड़ा सा हमें रेजिस्टेंस पे
सेलिंग आई है और वहाँ से थोड़ा सा नीचे आया है। तो सी 87 के बाद वो नीचे 84 कुछ लेवल्स पे, अगर यहाँ से वापस ऊपर जाता है तो इंडियन मार्केट्स के लिए थोड़ी सी दिक्कत का काम करेगा, बट अगर ये वापस नीचे ही आ जाता है 81 के पास तो इट विल बी बेनिफिशियरी फॉर इंडियन मार्केट्स। इसके अलावा हम अगर बात करें डॉलर इंडेक्स की, तो इंडेक्स अगर हम देखें तो डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा बढ़ रहा है, जो कि इंडियन मार्केट के लिए थोड़ा प्रेशर क्रिएट कर रहा है, बट आगे चल के इसके लिए भी थोड़े से रेजिस्टेंसेज हैं, जो कि 104.50 के पास है। अगर ये भी थोड़ा सा ऊपर जाके वापस कूल ऑफ होता है तो डॉलर इंडेक्स, ब्रेंट क्रूड, बॉन्ड यील्ड्स अगर कूल ऑफ हो जाती हैं तो इंडियन मार्केट्स में बहुत बड़ा प्रेशर शायद ना देखने को मिले, तो ये इन पे नज़र रख सकते हैं आप। उसके अलावा FIIs का डाटा अगर हम देखेंगे तो FIIs हम सेलिंग देख रहे हैं अगस्त में। FIIs हैज़ बीन सेलिंग सिंस लास्ट मंथ। जुलाई के बाद उन्होंने सेलिंग शुरू किया और जुलाई से पहले वो सिर्फ बाइंग में थे। तो हमने देखा अप्रैल, मई, जून, जुलाई 4 महीने उन्होंने बाइंग करी और अच्छी खासी बाइंग थी, इसीलिए हमने उनका डाटा देखा था, तो पॉजिटिव डाटा था। यू कैन सी अप्रैल, मई, जून, जुलाई अच्छी खासी बाइंग थी, 27,000 करोड़ की बाइंग थी, तो हमें अच्छी रैली देखने को मिली थी। फिर 15,000 करोड़ की बाइंग आई, अब वो 10,000 करोड़ की सेलिंग कर चुके हैं, तो कैश मार्केट में वो सेल कर रहे हैं और वो फ्रेंड्स बाइंग में आएंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है, वो जैसे ही बाय में आते हैं, इंडेक्स लॉन्ग करते हैं, कुछ लॉन्ग फ्यूचर्स उनके पोजिशंस बनना शुरू होती हैं, तो आप वहाँ से थोड़े वैसे भी बुलिश हो सकते हो। आगे चल के हम ये गाइड करेंगे ही और सपोर्ट करेंगे जितना भी हम कर सकते हैं। इस वीडियो फिर से बनाएंगे अगर वो कुछ बुलिश साइन दिखेंगे तो। अभी के लिए आपको नीचे से खरीदना है, ऊपर में बेचना है, दोनों साइड खेलें, यही व्यू है। बहुत बुलिश नहीं है, बहुत बियरिश नहीं है। लेट्स सी ऑन चार्ट्स आगे चल के कैसे डेवलप होते हैं और आगे भी कैसे हम माहौल बनता है। तो आगे आपको आई होप ये वीडियो पसंद आएगा और आगे लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें आगे। थैंक यू, सपोर्ट करते रहें।